मिली है विष्णु से। ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहते हैं। फिलहाल जितने थोड़े से पैसे खेती करके कमाए थे उस पे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। बहुत जल्द ये पैसे खत्म होंगे और इनके पास पैसे कमाने के लिए कोई और जरिया भी नहीं है। अगले महीने से इन्हें भी वही करना होगा जो बाकी गांव वालों ने किया, गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी। हमेशा से ऐसा नहीं था। खेती के सीजन के बाद इनके पास एक और जरिया था जो अब नहीं बचा, मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में पास हुआ ये एक्ट गांव के लोगों को ऑन डिमांड साल के 100 दिनों के मिनिमम वेज की गारंटी देता है। ये चाहे काफी कम लगती हो, फिर भी विष्णु जैसे लोगों को एक सहारा मिल जाता है। पर गवर्नमेंट की एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो अब बंद हो गया है। दरअसल इस स्कीम के तहत रोजगार पाने के लिए इन्हें एनरोल करना होता है, एक जॉब कार्ड बनाना होता है और उसके बाद काम मिलता है जिसके पैसे डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट होते हैं। पर आधार बैंक से लिंक कराने वाले रूल के बाद से ही विष्णु जैसे कई लोगों के लिए समस्या पैदा हो गई है। डेटा से पता चलता है कि लगभग 25 करोड़ में से 8 करोड़ के आधार लिंक नहीं है। 1 जनवरी से जिनका भी आधार बैंक से लिंक नहीं है उन्हें पैसे मिलना और नया काम मिलना बंद हो गया है। फिर लिंक क्यों नहीं कराया गया? प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं है। ब्लॉक लेवल के ऑफिशियल्स के हिसाब से ये काफी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। पहले तो आधार नंबर को जॉब कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है, फिर स्कीम के रिकॉर्ड में इसे एनरोल करना होता है। इसके बाद बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस इंडिविजुअल के अकाउंट को NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर मैप करें। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बैंक्स का इतने अकाउंट्स को मैनेज करना उनके कैपेसिटी के बाहर है। कई सारे अकाउंट्स अभी तक मैप नहीं है। ये भी पता चला कि जो 2 अलग अलग प्रोसेस है अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करने के, इसमें भी बैंक के स्टाफ अवेयर नहीं है। कुछ शॉकिंग केसेस में तो अकाउंट नंबर्स भी गलत एनरोल्ड है, जिस वजह से कुछ मजदूरों के मेहनत के पैसे किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं। सारे स्टेट्स में महाराष्ट्र की सिचुएशन काफी खराब है। 30% से भी कम लोगों का आधार बैंक से लिंक्ड है। ऐसे सिचुएशन में जहां लोगों को अपने काम के पैसे नहीं मिल रहे, नया काम नहीं मिल रहा, लोग काम मांगना छोड़ देते हैं और शहरों का रुख कर लेते हैं। बड़े शहरों में रहना इतना आसान नहीं है। इन्हें इतनी ठंड में भी फुटपाथ पर सोना होगा और मजदूरी करनी होगी क्योंकि बड़े शहरों में घर का रेंट देने जितने पैसे इनके पास नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन बताया जाता है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना, लेकिन इसके लिए भी 200 रुपए की ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। ट्रैवलिंग में लगने वाले पैसे और टाइम का नुकसान अलग। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गांव-गांव जाके इनके टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व कर सकती है, या तो पोस्ट ऑफिशियल्स को भेजकर इनके अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। पर ऐसा लगता है गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि इस स्कीम पर पैसे खर्च हो। जैसे कि हम देख सकते हैं सेंटर्स से जो फंड रिलीज हो रहे हैं वो साल दर साल कम हो रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो इवेंचुअली ये स्कीम भी बंद हो जाएगी। याद रखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले से ही सीजन्स में ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। The last week of November brought heartache to the farmers of Maharashtra, Rajasthan and Gujarat because they woke up to unseasonal rainfall and in a few cases hailstorms. कभी बिन मौसम बरसात तो कभी सूखे की मार। The western Indian state of Maharashtra is grappling with a devastating water crisis. इससे पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं। इसका असर भी हमें हर साल देखने मिलता है। अगर लोग गांव छोड़कर शहरों का रुख करते रहेंगे तो शहरों पे भी प्रेशर बढ़ता है। गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी होगी कि सिटीज का प्रेशर जितना हो सके कम करें। इसका एक सॉल्यूशन है कि ज्यादा से ज्यादा रूरल डेवलपमेंट हो, पर उससे भी पहले जो ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उन्हें कंटिन्यू रखना, ताकि जो लोग थोड़े बहुत साधनों से भी अपना गुजारा गांव में रहकर करना चाहते हैं वो कर पाए। और अगर फंड्स की कमी है तो गवर्नमेंट को ऐसे एक्सपेंडिचर्स करना कम करना होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।